कैसे हैं आप सभी। अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे, आज की इस क्लास में इंडियन हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, यानी भारतीय इतिहास का जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, वो हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे। इंडस वैली ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें हम तो सबसे पहले हम इनके उपनाम के बारे में जान लेते हैं। अभी सिंधु घाटी सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है, एक नंबर पर लगा लीजिए आप, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये नाम किसने दिया था? ये नाम दिया था जॉन मार्शल ने। किसने दिया था? जॉन मार्शल ने, जॉन मार्शल ने, ठीक है। दूसरा लिखो हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है इन्हें। तीसरा लिखो नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता किसने कहा? गॉर्डन चाइल्ड ने, ठीक है, गॉर्डन चाइल्ड ने इसे नगरीय सभ्यता कहा, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, एक मिनट। ये सिंधु घाटी सभ्यता का चित्र है, एक मिनट, चलो दोबारा लिख लेते हैं। उपनाम में लिखो आप, उपनाम सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा क्या बताया था? हड़प्पा। तीसरा बताया था नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता, ये तीन तो आप लिख चुके हो। चौथा लिखो मातृस्थात्मक सभ्यता। मातृस्थात्मक सभ्यता, ये जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो मातृस्थात्मक थी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप, ये जो है ना मातृस्थात्मक, ये इम्पोर्टेंट है। सिंधु घाटी की सभ्यता कौन सी थी? मातृस्थात्मक थी या पितृस्थात्मक थी? तो मातृस्थात्मक थी, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कांस्य युगीन सभ्यता, ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन सी? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। 6 नंबर लिखो प्राक ऐतिहासिक सभ्यता। ये इनके जो है उपनाम है। अब इसे जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता कहा था जॉन मार्शल ने, और मार्टिमर व्हीलर ने भी इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा था, ठीक है। आप यहाँ लिखो, एक लाइन लिख लीजिए, मार्टिमर व्हीलर ने भी सिंधु घाटी सभ्यता कहा, ठीक है। अब लिखो पुरातत्व, पहले समय लिख लेते हैं इसका। समय में जो सिंधु घाटी सभ्यता का है वो समय है, सिंधु घाटी सभ्यता का समय है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। 2350 से 1750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का समय है, ठीक है। एनसीईआरटी के अनुसार, ये भी लिख लीजिए आप, एनसीईआरटी के अनुसार
यानी NCERT की जो किताबें हैं, NCERT में इसका समय मिलता है 2600 से 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, हमें कौन सा याद रखना है? हमें याद रखना है ये 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, अब लिखो कुल स्थान। कुल स्थान सिंधु घाटी सभ्यता के जो कुल स्थान खोजे गए हैं वो है कितने हैं? 2800 स्थान खोजे गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुल स्थान। अब देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसकी लिपि कौन सी थी? लिपि पे बात करते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, देखो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, इसकी जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक, यानी चित्रों के रूप में थी। यानी इमोजी को मतलब तो समझो थे, इमोजी की तरह ये लिपि, यानी चित्र भाव प्रकट करना, भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, अब उन चित्रों में जो सबसे ज़्यादा चित्र थे वो मछली के चित्र पाए गए। मछली के और उल्टा यू, यानी इस तरह के भी चित्र उसमें सर्वाधिक पाए गए। यानी ये भाव चित्रात्मक लिपि थी। और इसे लिखा कैसे जाता था? इसे दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, यानी इस तरीके से इसे लिखा जाता था। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, ये इस तरीके की लिपि थी। यानी यहाँ से शुरू होती थी, फिर इधर से ये लाइन इधर पूरी हो गई, फिर यहीं से शुरू करके इधर चलते थे। यानी दाएं से बाएं आए, बाएं से दाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, यानी इस तरीके से ये चलती थी। इसे सर्पिलाकार भी बोलते हैं। ये इस तरीके से चली तो इसे सर्पिलाकार भी बोलते हैं, सर्पिलाकार। ठीक है, लिख लीजिए साथ साथ, सर्पिलाकार। ये तो हो गई सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। ठीक है, लिपि के बारे में और बातें बताऊं मैं आपको, तो जो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, इसमें जो चिन्ह थे वो मूल चिन्ह कितने थे? मूल चिन्ह 64 थे। और चित्राक्षर कितने थे? मूल चिन्ह कितने थे? 64। और चित्राक्षर कितने थे? 250 से 400 के लगभग चित्राक्षर थे इसमें। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता में मूल चिन्ह कितने थे? 64, और चित्राक्षर 250 से 400। ठीक है, और सर्वाधिक चिन्ह उल्टे यू आकार, यानी ब्रैकेट में इस तरीके से लिख लेना, उल्टे यू आकार के तथा चित्र मछली के थे। ठीक है, सर्वाधिक चिन्ह है तो उल्टे यू आकार के थे, सर्वाधिक चित्र मछली के थे। ठीक है, और इस लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? ये भी इम्पोर्टेंट है। इसे सर्वप्रथम पढ़ने वाला, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को लिखो, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने वाला नहीं, इसे लिखो आप सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसको जो सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किया था वो किसने किया था? सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किया था बेडेन महोदय ने।
बेडेन महोदय ने, लेकिन ये असफल रहे, बेडेन महोदय। और प्रथम भारतीय यानी इसे पढ़ने वाले, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जो प्रथम भारतीय थे वो थे नटवर झा। कौन थे? नटवर झा। और नीचे लिख लीजिए आप, दोनों ही, ये जो दोनों हैं वो दोनों ही असफल रहे, असफल रहे, दोनों ही असफल रहे। ये जो सिंधु घाटी के लोग थे वो शव को दफनाते थे, शव को दफनाते थे। ठीक है। क्षेत्रफल की बात हम करें, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल है इसका 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ब्रैकेट में लगभग लगा लेना, लगभग इतना इसका जो क्षेत्रफल है। आकृति इसकी बात करें हम, आकृति त्रिभुजाकार, और जो नए इसके जो कुछ क्षेत्र हैं वो नए खोज दिए गए हैं अब, तो उनके कारण इसकी जो आकृति है विषमकोणीय चतुर्भुज हो गई है। ये भी आप लिख लीजिए। वर्तमान में नए स्थान सामने आने पर या खोजे जाने पर, कुछ भी लिख लीजिए, आपको समझ आना चाहिए। इसकी आकृति क्या होगी? विषमकोणीय चतुर्भुजाकार। ठीक है। अब देखो इनके जो स्थानों की बात करते हैं हम, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के स्थानों की हम बात करते हैं। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। ठीक है। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करें तो इसकी जो ऐसे चौड़ाई है वो है 1300 किलोमीटर, और ऐसे बताया जाता है इसकी जो चौड़ाई है वो है 1400 किलोमीटर। ठीक है, लगभग। अब जो यहाँ का जो स्थान है पूर्व में, चलो पहले उत्तर की बात कर लेते हैं। उत्तर के अंदर है मांडा या कहीं कहीं मांदा भी लिखा मिलता है, मांदा। ठीक है, ये उत्तर का स्थान है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चेनाब नदी के किनारे है ये, चेनाब नदी। ठीक है। सबसे उत्तरी स्थान कौन सा है? सबसे उत्तरी की बात आए, इधर लिख लीजिए। सबसे उत्तरी है सोर्तुगई। ठीक है, जो सबसे उत्तरी स्थान है वो है सोर्तुगई। यहाँ से जो सिंधु घाटी सभ्यता का ये सबसे उत्तरी स्थान है, यहाँ से नहरों के अवशेष मिले थे, नहरों के अवशेष।
1976 में इसकी खोज हुई थी। बाकी हम इसे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई उत्तरी स्थान की बात। अब हम देखते हैं इसका दक्षिणी स्थान। दक्षिणी स्थान क्या है? द से दक्षिणी, द से दयामाबाद, दयामाबाद। देखो ये तो याद रह जाएगा, द से दक्षिणी, द से दयामाबाद। तो दक्षिण में कौन सा है? दयामाबाद। ब्रैकेट में लिखो महाराष्ट्र, अहमदनगर महाराष्ट्र, अहमदनगर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है, नदी कौन सी है? नदी है प्रवरा या गोदावरी, गोदावरी नदी है। ठीक है, अब आ जाते हैं पश्चिमी स्थान की ओर। पश्चिमी स्थान कौन सा है? सूत का गेंडोर, सूत का गेंडोर। ये जो स्थान है वो पश्चिमी स्थान है इसका, जो ये कहाँ है? बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान। ठीक है, कौन सी नदी है यहाँ? दास्ता, दास्ता या दासक नदी, दासक नदी। ठीक है, दास्ता नदी। अब बचा है पूर्वी स्थान। पूर्वी स्थान देखो, पूर्वी कौन सा है? आलमगीरपुर, आलमगीर, ऐसे इसे चेंज कर लेते हैं हम। पूर्वी स्थान कौन सा है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है ये? यूपी में है, मेरठ यूपी। ठीक है, आलमगीरपुर जो पूर्वी स्थान है वो है आलमगीरपुर, पूर्वी पुर, आलमगीरपुर। ठीक है, यूपी के अंदर है। नदी कौन सी है? हिडन नदी, हिडन नदी के किनारे है ये। ठीक है, ये तो हो गए इसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमी स्थान। ये भी आपको याद रखने, उत्तरी स्थान कौन सा है, पूर्वी स्थान कौन सा है। जब पूछा जाए सबसे उत्तरी स्थान कौन सा है, तब आएगा सोरतु गई। ठीक है, नोट लगा कर लिखो, नोट लगा कर लिखो। सर्वप्रथम, सर्वप्रथम जो चार्ल्स मेसन, कहीं इनका नाम मिलता है चार्ल्स मेनन, इन्होंने 1826 में यहाँ एक टिल्ले की खोज की थी, जिसका वर्णन 1842 में किया गया था। ठीक है, तो लिख लीजिए आप, सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन के ब्रैकेट में लिख लीजिए मेनन, कहीं इनका नाम मेनन मिलता है, कहीं मेसन मिलता है। तो चार्ल्स मेनन ने एक टिल्ले की खोज की थी, यहाँ एक टिल्ले की खोज की, टिल्ले की खोज की। ठीक है, इसका जो वर्णन है, इस टिल्ले का वर्णन कहाँ मिलता है? इसका वर्णन मिलता है नैरेटिव ऑफ जर्नीज, नैरेटिव ऑफ जर्नीज। नैरेटिव ऑफ जर्नीज में इसका वर्णन किया गया है। 1851 से 1853 में कनिंघम ने जो यहाँ टिल्ला था, हड़प्पा के जो टिल्ले की सर्वेक्षण किसने किया था? कनिंघम ने। कब किया था? 1851 से 53 में कनिंघम ने हड़प्पा के टिल्ले का
सर्वेक्षण किया। और लिखो 1856 में लाहौर से कराची के लिए एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। जब यहाँ ईंटें निकली थी तो बर्टन बंधु, जो विलियम बर्टन और जॉन बर्टन, दो बर्टन बंधु थे, उन्हें बर्टन बंधु के नाम से जाना जाता है। दो थे वो, विलियम बर्टन और जॉन बर्टन। उन्होंने इसकी सूचना है वो सरकार को दी। कब? 1856 में। रेलवे लाइन कौन सी बिछाई जा रही थी? लाहौर से कराची, लाहौर से कराची रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तब यहाँ जो ईंटें निकली उसकी जो सूचना दी थी किसने? बर्टन बंधु ने। बर्टन बंधु, इन्हें एक साथ बर्टन बंधु कहा जाता है। अलग अलग अगर इनकी बात करें तो विलियम बर्टन व जॉन बर्टन ने इसकी जो सूचना है वो सरकार को दी। अब देखो, पवित्र, ये जो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो पवित्र पक्षी किसको मानते थे? अपना पवित्र पक्षी मानते थे ये फाख्ता नामक। और वृक्ष किसे मानते थे? पवित्र वृक्ष मानते थे ये पिप्पल को। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर और क्या, जो यहाँ जो चाक से बनाए हुए मर्दबांड मिले और लाल गुलाबी मर्दबांड